नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करें। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और हरियाणा सरकार के बीच में एमओयू साइन हुआ है। एमओयू के तहत में हिसार पर पास में ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा की पुरातत्विक खुदाई होगी और साथ ही पहले चरण में जीआरपी और साथ ही जीपीआर सर्वेक्षण और उसके बाद में स्थल का उत्खनन भी किया जाएगा। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने सूरजकुंड में हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई और खिलाड़ियों के साथ में दौड़ भी लगाई। खास बात यह रही कि देर रात से सुबह तक जबरदस्त बारिश भी हुई थी और इसके बावजूद भी फरीदाबाद में लोगों का जोश अपने चरम पर था। और साथ ही सीएम ने कहा कि फरीदाबाद के लोगों का जोश देखने को बनता है और इसके लिए उन्होंने डीसी विक्रम सिंह को भी बधाई दी है। और इस मौके पर सीएम ने 90 साल की एक महिला धावक और विजेता धावकों को सम्मानित भी किया। सीएम ने आगे कहा कि उनकी सोच है कि साल में एक बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, इसलिए अब अगला कार्यक्रम अक्टूबर के पहले रविवार को होगा। फरीदाबाद जिला प्रशासन द्वारा 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। स्वस्थ और स्वच्छ हरियाणा बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में भारत के स्टार बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और साथ ही शूटर मनु भाकर भी मौजूद रही और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिका और विधायक राजेश नागर, विधायक नैनपाल रावत और सीएम के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ भी मौजूद रहे। मित्रों, जैसा हरियाणा में हम नए नए कार्यक्रमों की शुरुआत करके समाज के हर वर्ग को उनको एक खुशहाली, खुशी इस मुद्रा में लाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने शब्द प्रयोग किया हैप्पीनेस इंडेक्स। हरियाणा का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े, इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो राहगिरी हो, चाहे मैराथन हो, चाहे साइकिल यात्रा हो, अलग अलग थीम को लेकर के हम करते हैं। आज उसी कड़ी में फरीदाबाद का हाफ मैराथन, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1 लाख लोगों का हुआ, लेकिन मौसम के थोड़ा सा बाधा डालने के बाद भी यहां मुझे लगता है कम से कम 50,000 लोगों की उपस्थिति हुई होगी। आज यहां हाफ मैराथन 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ऐसी दौड़ें लगाई गई हैं। सब में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, इस प्रकार से इनाम दिए गए। और साथ में हमने जो दिव्यांग बंधु हैं, जो अपनी व्हील चेयर पर भी इस मैराथन में भाग लिया, उनका एक अलग ग्रुप था, उनको भी एक इनाम फर्स्ट आने पर दिया है। और एक नई घोषणा आज हमने की है, हरियाणा गौरव। हरियाणा गौरव के अंतर्गत टैलेंट जो है उसको ढूंढने के लिए उस टैलेंट का उपयोग, इस कार्यक्रम का नाम हमने हरियाणा का गौरव, तो उसके अंदर अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे। और उस सर्च द टैलेंट इस अभियान में एक मई के अंदर हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उस मई में उनको सबको बुला करके और हम आगे उनकी प्रतिभा का उपयोग करेंगे और जो अच्छा टैलेंट दिखाएंगे उनको उसके लिए उसके अनुरूप पारितोषिक भी दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गतका टीम को भी आज अलग से अच्छा परफॉर्मेंस करने के कारण से 1 लाख रुपए का हमने उनको इनाम दिया है। और ये कार्यक्रम एक एनुअल इवेंट बने, इसके लिए भी अक्टूबर 1 संडे वो गुरुग्राम अपना फरीदाबाद के लिए हैप्पी संडे इस नाते से रहेगा। ऐसा ही एक कार्यक्रम पिछले सप्ताह हमने गुरुग्राम में भी किया है। उनको भी फरवरी का अंतिम रविवार ये उनके लिए और एक हैप्पी संडे, एक खुशहाल रविवार, इस नाते से उस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के एनुअल इवेंट और जगह भी किए जाएं, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहां के आयोजकों के साथ। इस आयोजन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें आकर के आगे बढ़कर के सहयोग भी किया है, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप भी किया है। तो ऐसे स्पॉन्सरशिप करने वाले भी सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज फरीदाबाद में जो है मैराथन दौड़ जो है वो कराई जाएगी और मैराथन दौड़ को लेकर के तमाम जो लोग हैं, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, करीब 1 लाख लोगों ने जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं में भीड़ है वो लगातार यहाँ पर पहुंचती हुई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो हरी झंडी दिखा करके जो है मैराथन दौड़ की जो शुरुआत करेंगे। तो हमारे साथ तमाम जो विधायक है वो भी जुड़े हैं। विधायक साहब, जिस तरीके से आज मैराथन दौड़ को लेकर के है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बढ़ावा भी जो है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो भी देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब से हमारी सरकार केंद्र में आई है, प्रदेश में आई है, हम युवाओं को, खिलाड़ियों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं, हरियाणा एक अकेला राज्य है जो भी गोल्ड मेडल हमने जीते हैं, चाहे कॉमनवेल्थ की बात करें, एशियन गेम की बात करें या ओलंपिक्स की बात करें, पैरा ओलंपिक्स की बात करें, हमारे खिलाड़ियों ने 30% से ज्यादा मेडल जीते हैं। और आज उसी के तहत यहाँ पर हाफ मैराथन का जो आयोजन किया गया है, इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिससे इस तरह के आयोजन के लिए और जो हमारे युवाओं को और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिला। बिल्कुल, जिस तरीके से विधायक साहब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिस तरीके से मैराथन दौड़ है, तो कहीं ना कहीं विधायकों भी करना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, निश्चित तौर पर लगानी चाहिए। और मैं तो पहले से ही दौड़ता रहा हूँ, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री मेरे जो ये खेल में शामिल रहे हैं, और निश्चित तौर पर मैंने इसके लिए पोजीशन भी प्राप्त की है। और केवल विधायकों को नहीं, आम जन को, आम युवा को, युवतियों को इसमें हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए। और आप देखोगे जो रजिस्ट्रेशन था उससे भी क्रॉस करके बच्चे यहाँ पहुंचे हैं, और मैं समझता हूँ बहुत उत्साहवर्धक कार्य जो यहाँ देखने को मिला है। बच्चे सब इसमें हौसले के साथ रह रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा सरकार है वो लगातार युवा को बढ़ाने की बात करती है, तो मैराथन से क्या समझा जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा एक, हरियाणवी एक को मानते हुए, नारे पर आगे चलते हुए, और आज रन फॉर यूनिटी, एक हरियाणा की एकता के लिए दौड़ना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना, नशे से दूर रहना, इस सब का संदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने देने का प्रयास किया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़ के जो है मैराथन में दौड़ ले रही हैं, और कहीं ना कहीं हमारी बड़कल से विधानसभा सीमा तरफा भी सीमा जी, किस तरीके से देखा जा रहा है कि महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले एक बात जो जोड़ना चाहती हूँ इस आज के कार्यक्रम के साथ, कि भारत की रफ्तार आज विश्व में तेजी से चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और उसी तरीके से हरियाणा की रफ्तार बढ़त बनाए हुए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, और आज वही रफ्तार बेटियों और बेटों के माध्यम से आपको सड़क पर दिखाई देगी। कहीं ना कहीं महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, और किस तरीके का संदेश जाएगा? मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ही हरियाणा की धरती से शुरू किया, और उसका नतीजा आपको हर चीज में दिख रहा है। बेटियों ने पूरी आज जो है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है, वो भी इस मैराथन दौड़ में पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से लगातार एक जो है 1 लाख पहली बार जा रही है, 1 लाख की संख्या में, क्या कहना चाहिए, कितने लोग हिस्सा यहाँ पर पहुंच रहे हैं? मैं सबसे पहले मैंने पहली बार इतने नौजवान देखे फरीदाबाद से, जहाँ लाखों बच्चों ने रजिस्टर किया, हजारों बच्चे, और ये प्रदेश के मुख्यमंत्री को हरी झंडी लगी, और एक नशा की तरफ जो नौजवान बढ़ा है, और जिस तरह के हालात उसे रोकने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिशा और जो उसमें हम सब लोग कार्य करें, और मुख्यमंत्री यही संदेश देंगे कि नौजवानों को अपनी दिनचर्या में अपने नशा जैसे इनको छोड़ने का काम करें, और सुबह उठकर अपने काम में कहीं ना कहीं एक बार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हरियाणा सरकार पहले ही जो है युवाओं को और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स करती है खेल में, तो इस तरीके से मैराथन से दौड़ते हुए और क्या संदेश पहुंचेगा? नौजवान देश के भविष्य है, और भविष्य के आने वाली पीढ़ी हमारी, इनको बचा रखा देश का कर्तव्य भी है, और हम सबका कर्तव्य है। नौजवान है तो देश है, और देश के नौजवानों को सब बिल्कुल लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम नेता भी जो है मंत्री और जो विधायक हरियाणा के मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर जो है वो जो है रवाना करने पर, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर दी गई, और हरी झंडी थोड़ी देर में दिखा करके यहाँ से मैराथन दौड़ के लिए रवाना करेंगे।
आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या पर गहरा दुख जताया है और गुप्ता ने रविवार को नफे सिंह राठी के परिवार से मुलाकात की। सुशील गुप्ता ने इस मौके पर हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस समय हरियाणा में जंगल राज और गोली का राज चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश का सीएम कमजोर है और बीजेपी की कमजोर सरकार है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब हरियाणा में रहना सेफ नहीं है। आज मैं नफी सिंह जी के परिवार के दुख में साझा होने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बहुत जघन्य हत्याकांड ये हुआ। नफी सिंह जी एक मजबूत व्यक्तित्व थे। नफी सिंह जी से मेरा लगभग 30-35 साल पुराना संबंध था। इस परिवार के साथ जो ये निजी सुरक्षा गार्डों के भी साथ में हत्या कर दी गई, ये हरियाणा का जो जंगल राज हो गया। व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है, 30-30 गोलियां चलाई जाती हैं। इस बहादुरगढ़ के अंदर ही व्यापारियों पे गोली चला के गले लूटे गए कुछ दिन पहले। तब भी एसएसपी साहब ने कहा था कि सुरक्षा टाइट करेंगे। सरकार ने आश्वासन दिया था कि सुरक्षा टाइट करेंगे। सुरक्षा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कुरुक्षेत्र के शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। राज्य के पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने शनिवार को शाहाबाद में आयोजित चुनावी कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी कुरुक्षेत्र सहित हरियाणा की सभी सीटों पर विजयी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी कार्यालय खोले गए हैं। बेदी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की तीसरी बार सरकार बनेगी। कृष्ण बेदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस आप पार्टी गठबंधन के कुरुक्षेत्र उम्मीदवार की हार निश्चित है। एक महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव कार्यालय की शुरुआत कर दी थी और आज 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी कार्यालयों की आज शुरुआत करने उसी कड़ी के अंदर शाहाबाद मारकंडा में हमने आज अपने चुनावी कार्यालय की शुरुआत कर दी है। सुबह हमने हवन किया, उसके बाद गुरुद्वारा से हमारे पार्टी साहब ने आकर यहाँ पर हम सबको आशीर्वाद दिया और आज हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता इतनी बारिश के बावजूद भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो अवश्य ही 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी विजय मिलेगी। जो मोदी जी ने एक नारा दिया है कि अब की बार एनडीए 400 पार, तो हम भी शाहाबाद से बहुत ज्यादा बहुमत से अपने कैंडिडेट को जिताकर भेजने का काम करेंगे। हम सबका एक कार्यकर्ताओं ने ये वचन भी दिया है, ये वादा भी किया है। आने वाले 40-45 दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम कमर कस के हर बूथ पे प्रत्येक मतदाता के जाकर हमने मोदी जी की राम राम बोलने का हमने मन बनाया है। प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के बीजेपी कार्यालय में पूरे प्रदेश के 90 चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन के अवसर पर लोहारू में कार्यकर्ताओं के बीच में लाइव कार्यक्रम देखा। कृषि मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की लहर चल पड़ी है। जनता ने नारा लगा दिया है कि मोदी को 400 सीटों से जिताना है। साथ ही अन्य दलों के नेताओं की भी बीजेपी में शामिल होने की लाइन लगी हुई है, लेकिन बीजेपी की विचारधारा वाले को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी कांग्रेस के नेता दक्षिणी हरियाणा में पीने के पानी की पाइपलाइन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। चुनाव में इन नेताओं का जनता हिसाब किताब करेगी। अभी लोकसभा का चुनाव है पूरे देश में, एक तरफा लहर चल रही है। जनता बोल रही है कि मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और 400 पार का नारा जनता ने लगा दिया है और उसी हमारी पार्टी की तैयारी जबरदस्त है। पहले हमने 10 की 10 लोकसभाओं में चुनाव कार्यालय खोले। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा 90 की 90 विधानसभाओं में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करवाया गया और पार्टियों से हम बहुत आगे हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं और चुनाव के अंदर जनता के अंदर इतना जबरदस्त उत्साह है कि इस बार जो रिजल्ट आएंगे, आज तक के चुनावों के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे।
रादौर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पाकर रादौर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी सुमेश पाल ने भी बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने ये भी बताया कि शव की शिनाख्त नहीं हुई है। अनुमान से मृतक की उम्र करीब 30 साल है और मृतक युवक के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये हमारे को अभी सूचना मिली है कि नाम पता नाम मालूम व्यक्ति की लाश मिली है यहाँ शिव मंदिर के गेट पे और यहाँ मौके पर पहुंचे लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। इसके बारे में शिनाख्त नहीं हो रही है अभी इसकी। और प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है सर? ऐसा लग रहा है अभी कोई ये तो बीमार व्यक्ति होगा शायद, हो सकता है। तो पता नहीं किस कारण से इसकी मौत हुई है। कोई शरीर पे कोई चोट का निशान भी नहीं है। कोई ऐसी बात अभी शनाख्त नहीं हुई है। अभी क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी इसकी 174 कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में शनाख्त की जाएगी इसकी। यमुनानगर में विश्व श्रवण दिवस का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और इस अवसर पर उन्होंने कई लोगों को श्रवण यंत्र वितरित किए हैं। इसके साथ साथ 2 बूंद सबके लिए जरूरी अभियान के तहत भी उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पोलियो से रोकथाम की 2 बूंद भी दवा पिलाई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की प्रिंसिपल मेडिकल अफसर डॉक्टर दिव्या मंगला सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और हर साल 3 मार्च को बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में कान का और साथ ही श्रवण देखभाल को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखिए, भारत सरकार ने देश को पोलियो फ्री करने के लिए समय समय पर अनेक अभियान चलाए हैं और जब भी कोई केस रिपोर्ट होता है तो सरकार फिर उस अभियान को शुरू करती है। तो 1,24,231 बच्चे हैं अपने ज़िले में जिनको पोलियो ड्रॉप बनाना है। अलग अलग टीमें लगी हुई हैं, कुछ मोबाइल टीम भी हैं, फिक्स बूथ भी हैं और कुछ ट्रांजिट पॉइंट भी हैं, सुपरवाइज़र भी हैं, पिलाने वाली लड़कियां भी हैं। तो एक बहुत अच्छा अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया है और कोई भी बच्चा छूटे ना और सुरक्षा चक्कर टूटे ना, ऐसा एक डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के मंत्री थे, उन्होंने ये हमें उस समय नारा दिया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुरुक्षेत्र के खंड बबैना के गांव खिड़की वीरान में खेत में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है और साथ ही आपको बताते चले कि मां बेटे खेत में सरसों की फसल काट रहे थे और जिस समय यह हादसा हुआ मृतकों की पहचान सरोज 52 वर्षीय और उसके बेटे रमन सैनी 28 साल के रूप में हुई है और घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। खबर बारडा के माड़ी केहर से है, जहां पर जगराम बास तक बनाए जाने वाले मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण कार्य ग्रामीणों ने रुकवा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से कार्य किया जा रहा। सड़क निर्माण में ठेकेदार की मनमानी जनता के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ग्रामीणों का भी कहना है कि 1-2 दिन ठेकेदार के सड़क निर्माण कार्य कराते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि पहले टेंडर नहीं होने के कारण जनता परेशान थी, अब ठेकेदार बीच बीच में काम रोक देते हैं। वो जो ठेकेदार है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स इसके अंदर मटेरियल नहीं डाल रहे। गांव वालों ने 1-2 बार
ठेकेदार को पर्सनली भी एतराज किया है, लेकिन उसने फिर अपनी काम करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट नहीं किया। इसके लिए हमने गांव वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं, दोनों गांव के जगरामबास और मांडी केयर के गांव लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने एक्शन साहब जय साहब से बात की। पहले तो जय साहब ने कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया और फिर उन्होंने फर्दर एक्शन साहब का नंबर दिया। फिर गांव वालों ने, सरपंच साहब भी यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने एक्शन साहब से बात की और उन्होंने इस बात ये हमें बताया गया है कि पिछले कई दिनों से अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। ट्रेनों में यात्रियों का सामान चुराने वाले ऐसे ही 2 शातिर चोरों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से चोरी किए हुए 4 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं। आरोपियों की पहचान अंबाला कैंट निवासी सौरभ गुप्ता और सचिन यादव के रूप में हुई है। पुलिस को इन चोरों से और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। दो लड़के पकड़े गए हैं स्टेशन से, जिनके पास से चोरी 4 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख पे है और इनसे पूछताछ जारी है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जो आज पेश किया जाएगा। सर कहाँ से पकड़े गए थे इनके साथ? ये स्टेशन के ऊपर से अपना पकड़े हुए इनके पास अभी पूछताछ कर रहे हैं, देखो क्या लगता है आगे तो पता लगा है। बाकी भी कोर्ट में पेश किया जाएगा इनको। सर इनका कोई ग्रुप है जो नजदीक कोई बात प्रकाश में है, ग्रुप नहीं है। ये बेरोजगार बच्चे हैं और उसी का नशे के चक्कर में ये काम करते हैं। करनाल में नरुखेड़ी गांव के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। लाश के मिलने के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची है और जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि मृतक अंसल टाउन में रात की ड्यूटी करता था। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी पता नहीं है। कुछ लोग ये भी बता रहे कि हार्ट फेल हुआ है, जिस वजह से बाइक कंट्रोल नहीं हुई और ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला क्या है इसका पता लगाया जा रहा है। और यमुना इनक्लेव में नौकरी करता था, वहाँ से नाइट शिफ्ट ड्यूटी देकर अपने गाँव जा रहा था। पता नहीं इसको चक्कर आया या अटैक हुआ गया, अपने आप गिर के इसकी डेथ हो गई। तो कहाँ का रहने वाला है? नरुखेड़ी। शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है। तो परिवार वालों जब घर नहीं पहुंचा तब परिवार वालों ने ढूंढने का प्रयास किया? इसके जेब से फोन मिला, उससे हमने परिवार वालों को सूचित किया। परिवार वाले पहुंच गए, ये गाँव खड़े हैं। अब क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हॉस्पिटल जाएगा। तो देखने से क्या लगता है एक्सीडेंट हुआ है या नहीं? देखने से किसी से नहीं टकराई है, अपने आप ही गिरा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। कुलबीर है हमारे ये गांव से और ये ड्यूटी करके वापस लौट रहा था। कहाँ ड्यूटी करते थे? ये अंसल में ड्यूटी करता था, नाइट ड्यूटी थी तो ड्यूटी करके घर वापस लौट रहे। आके देखा तो ये हादसा हुआ। कारणों का नहीं पता लगा सर? नहीं, अभी कुछ नहीं पता। हर रोज रात कोई सुबह को जाते थे, रात को रात को शिफ्ट में ड्यूटी होती थी, कभी रात को कभी दिन। ये नाइट ड्यूटी से लौट रहा। क्या लगता है सर देखने में एक्सीडेंट हुआ है या अनबैलेंस? ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, लेकिन आसपास से लोग कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है इनको हार्ट फेल हुआ हो और बाइक इनबैलेंस हो गई। पहले भी ऐसा कोई हार्ट फेल नहीं? पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं। क्या पता लगा था? बस अभी तो फोन से ही हमें तो सूचना मिली थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।